गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जो अविनाशी है वह सत्य है, उसका संग ही सत्य का संग है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को हृदय से नमन है। देखिए गुरु ने क्या बताया कि परमात्मा सदा थे, सदा है और सदा रहेंगे। ये संसार किसका है? भगवान का। और इस संसार में हम कर्म करने के लिए है, यानी कि ये संसार हमारा नहीं है, हमें सिर्फ कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन इस संसार को बनाने वाले भगवान वो हमारे पूरे के पूरे हैं। लेकिन ये बात हमें कितनी याद रहती है? बताया ना कि अभी तो हमें गुरु की वाणी चल रही है तो सामने हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम घर जाएंगे माया का आवरण आएगा और हम उस चीज को भूल जाएंगे कि हम भगवान के हैं या भगवान की कोई बात हमें बताई गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा क्षण क्षण भूलनहार है, लेकिन सत्संग हमें याद दिलाने के लिए है कि हम भगवान को भूल गए और इस जन्म में हमें भगवान को ही याद रखना है। तो देखिए हमारे मन में ये बात पक्की रहनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं। कितने भी कर्म हमें मिले संसार में करने के लिए, वो सारे मिले हैं लेकिन वो सत्य नहीं है। जिस दिन ये धारणा हमारे अंदर बैठ गई तो उन कर्मों का साधन है वो अपने आप बनने लग जाएगा। अभी क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमारे सामने जो कर्म आ रहे हैं वो हमारे लिए विशेष है। कहीं ना कहीं हमें करना है, हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा मन जुड़ा हुआ है, हमारा कर्म भी है, वो करना तो है ही। लेकिन गुरु हमें क्या कहते हैं कि सत्य परमात्मा है, ये जीवन हमें भगवान के लिए मिला है। अगर सत्य की दृष्टि से बताई जाए बात तो आए हम भगवान के लिए ही है। ये दुनिया हमें मिल गई है झूठ की है। झूठ में अगर झूठ मात्र ही वर्तन करोगे तो वो जल्दी कट जाएगा, लेकिन झूठ में अगर हम सत्य का वर्तन करेंगे तो वो छूटेगा कैसे? बच्चा जब छोटा होता है तो हम उसको एक टॉय वाला फोन दे देते हैं क्योंकि उसको समझ नहीं है। लेकिन जैसे ही रियल फोन उसके सामने आएगा तो क्या वो टॉय वाले फोन से खेलेगा? उसको समझ में आ गई ना। सेम यही चीज हमारे साथ है। जब तक हमें सत्य की अनुभूति नहीं हुई है तब तक ही हम अंधकार में संसार को पकड़ने चल रहे हैं, जो सत्य नहीं है। सत्य भास रहा है और सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा है लेकिन वो हमें सत्य नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी उससे विस्मृति है, याद में नहीं है, पक्का नहीं हमें मन से कि ये संसार भगवान का है। जिस दिन हमें ये चीज पक्की हो जाएगी उस दिन तो हमारी जो साइकिल है वो उल्टी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जितना आगे हम चले गए परमात्मा से उतना ही हमें बैक होना है। अब कितना दूर निकल आए हम, तो रास्ते में चल रहे थे, रास्ता भटक गए, अब भूल गए कहाँ जाना था हमें। कोई बता दे रास्ते में आपको कि आप रास्ता भटक गए हैं और सही दिशा यही है, तो आप कितनी जल्दी रास्ता बदलोगे? या ये कहोगे कि चलो अब चल ही पड़े हैं, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा सही रास्ता, अब वापस मुड़ने से क्या फायदा? या विवेकवान व्यक्ति होगा तो वो मुड़ने में ही भलाई मानेगा। सेम यही चीज हमारे साथ है। जब तक हमारी आंखों में संसार की चमक है कि संसार सत्य है, तब तक आपको संसार की तरफ ही झुकाया जाएगा, यानी कि कर्म आपको संसार की तरफ ही मोड़ते रहेंगे। जिस दिन आप अंदर से बैक होना स्टार्ट हो गए तो उस दिन परमात्मा की शक्ति आपको अंदर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये जीवन हमें भगवान के लिए मिला है, संसार के लिए नहीं मिला। लेकिन संसार में हमें कर्म तो करना ही है, अभी हम कर्मों से भाग नहीं सकते। तो बताया ना कि पहले जब साधक साधना करता है
तो कर्म करते हुए भगवान का नाम लेता है। कर्म उसके जीवन में विशेष है, तो कर्म करते हुए भगवान का नाम लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी भगवान में प्रीति बन जाएगी, तो वो भगवान का नाम लेगा और कर्म उसके स्वतः होंगे। भगवान का नाम लेते लेते कर्म हो जाएंगे। अभी तो कर्म करते हुए में भगवान का नाम लेना पड़ रहा है कि नहीं? जो अविनाशी है वही सत्य है, उसका संग ही सत्य का संग है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक सर्वदा सत्य का संग करने में स्वाधीन है। अगर सत्य समझ में आ गया तो हम सत्य का पालन करने में स्वाधीन है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। ना कोई कर्म बना है, ना कोई प्रकृति बनी है, ना कोई साधन बना है, लेकिन आपको जागृति आनी चाहिए। मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए, लालसा पैदा हो जाए। देखिए, अभी गुरु ने एक बात बताई कि परमात्मा का स्वरूप अगर देखा जाए तो परमात्मा के स्वरूप को कोई एग्जैक्टली बता नहीं पाया कि ठीक ठीक रूप ये है। और अगर उसका विवरण अगर हम देंगे तो क्या है? निराकार चेतन तत्व है। एक ही निराकार शक्ति मतलब परमात्मा सबके अंदर बसे हुए हैं। निराकार ही साकार होकर आया है। लेकिन खाली शब्दों में हमें सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगी जब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर लेंगे। और अगर मेरे अंदर भी परमात्मा है तो मेरे अंदर भी परमात्मा कैसे है, इसकी अनुभूति होना। तो अपने नित्य कर्मों में से थोड़ा सा समय निकालकर अगर मैं अपना भगवान में देता हूं, तभी तो मैं इस चीज को जान पाऊंगा। अभी तो इतने समय में से मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ये जीवन मेरा भगवान के लिए, मुझे भगवान के लिए ही समय निकालना है। तो अगर जीवन में भक्ति है तो उसके जीवन में बिना ज्ञान के संपूर्णता नहीं आएगी, और अगर ज्ञान है और अगर भक्ति नहीं है तो भी संपूर्णता नहीं आएगी। तीनों चीज जरूरी है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तभी बताया ना कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं जो सोए पड़े हैं। देखिए इसमें भागवत जी में भी आता है। तो भक्ति जागती है तो उसके जो पुत्र सोए पड़े हैं ज्ञान और वैराग्य, वो जागते हैं। संसार में जब हम गुरु भक्ति करने चलते हैं तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलते हैं और हमें संसार से वैराग्य आता है। वैराग्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक हमें संसार से वैराग्य नहीं होगा, हम हटना नहीं सीखेंगे किसी चीज से। क्योंकि सब कुछ करवा परमात्मा रहे हैं और मान लिया हमने अपना, तो कितना लंबा हमें डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ेगा। जितने भी भक्त हुए उन्होंने अगर भगवान की भक्ति की और भगवान के दर्शन किए, उनको सेटिस्फेक्शन को ज्ञान से आई। कि जब तक आप सर्वत्र परमात्मा नहीं देख लोगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। संसारी व्यक्ति संसार में रमता हुआ, देखिए वो भी प्रेम को ही ढूंढ रहा है। संसार में रमता हुआ पहले शरीरों में रमता है, पैसे में रमता है, परिवार में रमता है, ढूंढता है प्रेम को, लेकिन प्रेम तो मिलता नहीं है। फिर जब व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ता है तो कहते हैं चलो संसार से परमात्मा की तरफ तो आया, तो भगवान में भी रमना चाहता है। लेकिन भगवान कोई एक रूप तो है नहीं। अपने में लाने के बाद भी परमात्मा ये कहते हैं कि तू सर्वत्र मेरा दर्शन कर। उसको कहते हैं ज्ञान की प्रकाष्ठा। पहले अपने में आना, भगवान का दर्शन करना और फिर सर्वत्र उन भगवान की अनुभूति को महसूस करना कि सर्वत्र परमात्मा कैसे है। अब बताइए, इन चीजों के लिए हमारा एक जन्म कितना कम है? अभी तो हमारा मन संसार से छिटक कर अपने आप में नहीं आया,
अभी तो हमारी इच्छा नहीं है भगवान को देखने की, कि इस जन्म में ये सारे कर्म तो हैं ही और मैं कब से कब तक कर्म ही करता आ रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भगवान की दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति मुझे हो। भगवान कैसे हैं, उन्होंने ये सृष्टि बनाई, मुझे भी उन्होंने बनाया, वो कैसे दिखते हैं। जब संसार में उनका प्रेम थोड़ा सा हमें महसूस होता है, हम कोई उत्सव करते हैं, भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं, थोड़ी सी खुशी आती है, हमें कितना अच्छा लगता है। और सोचो भगवान आपकी गोद में आ जाए तो कितना अच्छा लगे, भगवान आपको दर्शन दे तो कितना अच्छा लगे। क्या उस अनुभूति को हम महसूस करना चाहते हैं? कहते हैं तुलसीदास जी जब भगवान को ढूंढने चले तो जब तक उनको भगवान के दर्शन नहीं हो गए तब तक वो तिल तिल तड़पते रहे कि मुझे भगवान राम के दर्शन कब होंगे। और दर्शन भी उनको डायरेक्ट नहीं हुए, हनुमान जी के द्वारा दर्शन हुए। लेकिन भगवान राम जी के दर्शन के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। इतना सुंदर रूप भगवान का जो मैंने देखा है, अब तो मैं एक मिनट भी भगवान के बिना नहीं रह सकता। जिसने इस संसार को बनाने वाले को देख लिया हो तो क्या उसका मन संसार में लगेगा? उसका मन थोड़ा संसार में लगेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब तुम परमात्मा को सर्वत्र महसूस करो, कि तुम्हारे अंदर इतना प्रेम आ जाए कि सर्वत्र तुम्हें भगवान की ही अनुभूति नजर आए। तो देखिए वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे, उनको पता था कि भगवान हर पल मेरे साथ है। तभी तो कोई भी सिचुएशन उनके सामने आती थी तो वो डरते थोड़े ना थे, पता भगवान मेरे साथ है। अगर मेरी कोई परीक्षा लेना भी चाह रहा है तो भगवान उसमें सफल करवाएंगे ना, इतना प्रेम था उनका। वो बीज, गुरु हमारे अंदर वो बीज ही तो डालते हैं। ये डिफरेंस पता नहीं चलता कि विज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है या भगवान को भक्ति से पाया जाता है। अगर आप भक्तिवादी हैं, लगा लो बहुत भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम है, तो जीवन में ज्ञान प्रकट होगा तो आपकी संपूर्णता आएगी। और अगर आप ज्ञानवादी हैं, ज्ञानी हैं, तो जीवन में भक्ति प्रकट होगी तो संपूर्णता आएगी। यानी कि दोनों का समन्वय जरूरी है, क्योंकि भक्त ने भगवान को देखा कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, यानी कि मैं और भगवान अलग अलग हो गए। मैं भक्त और मेरे भगवान। और ज्ञानी क्या कहता है कि सर्वत्र परमात्मा है, हर जगह भगवान का ही रूप है। आपको हर जगह भगवान की ही स्मृति आने लग जाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर वो भाव प्रकट नहीं होंगे ना, वो इच्छा, वो जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक हमारा मन भगवान से दूर रहेगा। टीचर ने कोई लेसन लर्न करने के लिए दिया और उसने लर्न नहीं किया, अब जब तक वो पीरियड उसका स्टार्ट नहीं होगा तो वो टीचर उसके माइंड में घूमती रहेगी कि मैंने ये चैप्टर लर्न नहीं किया, मैम ने मुझसे पूछ लिया तो, मुझसे ही क्वेश्चन पुट अप कर लिया तो टीचर ही माइंड में घूमती रहेगी, वो डर। ऐसे ही भक्ति हमारी भगवान के लिए होनी चाहिए कि जब तक मैंने इस जन्म में भगवान के दर्शन नहीं किए, मुझे भगवान नहीं मिले, तब तक मेरा ये जीवन व्यर्थ है। मुझे ये जीवन खाली खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है, अपने लिए मिला है। जो परिवार संसार हमें मिला वो मैं जन्मों जन्मों से मिलता ही तो आया है और यही छूट जाएगा। और कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। इसको भी डिटैच करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमारी प्रीति भगवान से हो जाती है तो कुछ भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। भगवान आराम से अपने भक्त को संसार सागर पार करवा देते। लेकिन फिर भी गुरु ये कहते हैं कि गृहस्थी में रहकर सारे काम करते हुए आपको भगवान की स्मृति रहे कि मुझे ये जीवन बस भगवान के लिए मिला है। आप किसी भी चीज के लिए अलग से रास्ता निकालते हो तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है उसमें, कोई भी चीज आसानी से नहीं होती।
अगर एक बच्चे की 3 ट्यूशन लगी हुई है, अगर उसको 2 और लगवानी है, कुछ ऐड ऑन करना है, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होगी उसके जीवन में, थोड़ी-सी लाइफ अनबैलेंस होगी उसमें। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम भगवान के लिए चलना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ हमें त्यागनी पड़ेगी। मेहनत। किसके लिए? अपने लिए। जब तक कि मुझे भगवान के दर्शन ना हो जाए। मुझे जीवन भगवान के लिए कैसे मिला है, ये जिज्ञासा मेरे अंदर पैदा ना हो जाए। समय हमारे लिए कितना कम है। हम संसार में कितना आगे चले गए और वापस आना। कहाँ वापस आना? माता के गर्भ में हमारा शरीर बना, वहां तक वापस आना। कि उस समय हम नहीं जानते थे कि हम कौन है। उसी पीरियड में आना है हमें कि मैं कौन हूं। इस पर विचार करने से बड़ी ही सुगमता पूर्वक सत्य का संग हो सकता है। अगर गुरु की बताई गई बात पर विचार करूं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है, मैं अपने कल्याण के लिए आया हूं। इस जीवन में मेरा खुद का कल्याण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज में सारी चीज अच्छी है और हमारे मन को अच्छी भी लगेंगी। सारे कर्म है हमारे ऊपर, जिम्मेदारियां हैं और हम उनसे हट भी नहीं सकते। लेकिन मेरी एक चीज छूट जाएगी कि ये जीवन मुझे भगवान के लिए मिला था। मैं भगवान की मीरा थी, मैं भगवान की राधा, और मैंने अपना जीवन किस में लगा दिया। कैसे मिलेंगे भगवान? आजीवन अगर हमने भक्ति नहीं करी या हमें उसका अंश मात्र भी भगवान की स्मृति नहीं आई, अंश मात्र भी भगवान का प्रकाश नहीं मिला, तो अंत समय में हमें भगवान कैसे याद आएंगे? कैसे याद आएंगे? भगवान में रहने के बाद भी संसार पक्का किया। सत्संग भी मिला, गुरु भी मिले, ज्ञान भी मिला, लेकिन स्मृति में संसार रहा, तो अंत मति सो गति। आपकी अंत में जो मति होगी ना, आपकी गति आपको वहीं पर ही ले जाएगी और आपका जन्म भी उसी प्रकार से होगा। इसलिए ये माया है, बहुत अच्छी है, इस माया में खेलो, लेकिन इसको जान के खेलो। जब तक हमने जाना नहीं है तब तक खेलेंगे तो हम माया में फंस जाएंगे। और जब हम गुरु के साथ होते हैं तो गुरु हमें माया का भी खेल खिलाते हैं, भगवान का भी दर्शन कराते हैं। जिस भगवान ने सृष्टि को बनाया, ये माया बनाई, क्या वो इतनी सरलता से मिल जाएंगे हमें? सोच के देखो। सुबह से लेके शाम तक, यानी कि बिस्तर पे जाने तक, हमारा दिल भगवान के लिए कितना धड़कता है। जैसा एक माँ का एक बच्चे के लिए, एक प्रेमिका का एक प्रेमी के लिए धड़कता है, ऐसा ही दिल भगवान के लिए धड़कना चाहिए। भगवान की तड़फ ऐसी होती है जैसे वो देखी तड़पती हुई मछली, ऐसी होती है। ना वो मरने की होती है, ना वो जीने की होती, इतनी तड़प होती है। जैसे प्यास लग रही हो और आपको एक बूंद पानी ना मिल रहा हो, इतनी तड़प चाहिए भगवान के लिए। अभी तो हम पहली सीढ़ी पर हैं, पहली सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखा है हमने, भी लगा लो। कि संसार के सारे कर्म से निवृत्त होकर मुझे पहले भगवान के लिए रास्ता मिल जाए। यानी कि ये संसार किस पर टिका हुआ है? मूलाधार से नीचे है ना, मूलाधार से भी नीचे है ये संसार। इसलिए सारे देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है वो मूलाधार से नीचे है। जैसे जैसे हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, गुरु की एनर्जी से जब साधक साधना करता है तो उस एनर्जी के कारण साधक धीरे धीरे अपनी गति करता है।
और जब उसका चक्र एक्टिवेट होता है तो उसके जीवन में सारी करामात अब शुरू हो जाती है। लेकिन फर्स्ट स्टेप मुश्किल है। पहला स्टेप किससे? अपने ही बनाए हुए इस जाल से निकलना। कहते हैं ये जाल मकड़ी को खुद खाना पड़ता है, क्योंकि मकड़ी ने अपने मुंह से बुना है, तो ये आपको खुद काटना पड़ेगा। तो कहते हैं भगवान का नाम लेके काटो इसको, अच्छा लगे ना लगे लेकिन काटो। और बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए कि अभी से ही अपना जाला हम खुद काटे, फिर बड़े होंगे ये दुखी होंगे तो भी हमें इनका काटना पड़ेगा। तो पहले ही हम उनको रास्ता दें कि तुम्हें काटना है, भगवान का रास्ता, कि जिससे ये तो एटलीस्ट भगवान की तरफ ना भटके। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये जीवन हमें भगवान के लिए मिला है। मैं भगवान की मीरा हूं। अगर आपने सत्य के लिए एक कदम बढ़ा लिया तो दुनिया की ताकत नहीं आपको सत्य में ला दे, लेकिन मैं तो अपना सत्य की तरफ कदम बढ़ाऊं। और अगर मेरे ही स्टेप पीछे जाएंगे तो मुझे सत्य की तरफ कौन लेके चलेगा? तो गुरु से जब हमारा प्रेम होता है ना, अथाह प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, आप रह भी ना पाओ गुरु के बिना। क्योंकि बिना गुरु के भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मैंने इतनी कथाएं देखी भी हैं, सुनी भी हैं, बिना गुरु के गति नहीं है। संत तुलसीदास जी थे, वो कहते हैं कि मतलब मैं तो संतों के चरण की धूल, धूल के बराबर भी नहीं हूं। संतों के चरणों की पनैया, यानी कि उनके जो चरण पादुका है, मैं उनका दास। इतनी संत महिमा बताई गई है कि जब तक आपका दिल, यानी कि आपका मन गुरु के मन से एक ना हो, तब तक गुरु की प्राप्त की हुई विद्या आपको नहीं मिल सकती। और जब तक ये चीज नहीं मिलेगी, भगवान के दर्शन ही नहीं होंगे, तो क्या करेंगे फिर हम? इसलिए अपने अंदर हम एक जागृति पैदा करें। गुरु की सेवा तो है ही तारने वाली। कहते श्री नाभा जी थे, तो उनके गुरु ने उनको सेवा दी। तो वो छोटे थे, वो बचपन से नेत्रहीन थे, तो गुरु ने उनको आशीर्वाद किया तो उनके नेत्र आ गए। तो उनको उनके माता पिता चले गए थे, तो उनको इतना वो था कि मेरा जन्म तो संत से ही हुआ है, मेरा नया जन्म, मैं तो एक अंधा ही पैदा हुआ था, संतों ने मुझे जीवन दिया। तो उनके गुरु ने उनको सेवा दी कि जितने भी संत आएंगे तुमने उनके चरण प्रक्षालन करने, यानी कि चरणों को धोना है और उनको भोजन कराना है। जब तक कोई साधु संत भोजन ना कर ले तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। और अपने गुरु के भोजन करने के बाद जो श्री प्रसादी बचती थी वो ग्रहण करते थे। इससे उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो किसी भी संत के हृदय की व्यथा को जान लेते थे। यानी कि उनके हृदय में जो चल रहा है ना, अगर वो ध्यान लगाएं तो उनके हृदय से एक हो जाते थे, पता चल जाता था कि ये क्या सोच रहे हैं। देखिए कितना संत हृदय को पढ़ा। और संत भी देखिए, ज्ञानी होने के बाद भी संत भी भाव लीला में रहते हैं। हम संतों के बाहर की रूपरेखा को देखकर हम समझ नहीं सकते कि वो उनका अगर जीवन ज्ञान में है, बाहरी रूप में है, तो आंतरिक रूप से उनका जीवन क्या है, उनका प्रेम क्या है, हम नहीं समझ सकते। कोई ज्ञान को पकड़ लेगा, कोई किस चीज को पकड़ लेगा, लेकिन प्रेम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। संत की भी श्री प्रसादी, यानी कि संत से भी प्रेम हो जाए। प्रेम होना ही मुश्किल है। इस दुनिया का आधार क्या है, अच्छा बताओ? एक माँ और बच्चे के बीच में संबंध क्या होता है? प्रेम का। पति और पत्नी के बीच का संबंध क्या होता है? परिवार को जो बांधता है वो प्रेम। तो मूल में तो प्रेम ही है। और जाना भी हमें प्रेम की तरफ है। परमात्मा क्या है? उस प्रेम का स्वरूप है। संसार अंश मात्र है। तो
अंश में हमें प्रेम महसूस होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो जो अंशी है यानी कि जिसने इस प्रेम को पैदा किया, जो सर्वत्र है, तो उसमें कितनी शक्ति होगी, उसमें कितनी सुकूनता होगी कि ये लगे कि भगवान मैं अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर तेरी गोद में लेट जाऊं। रिलैक्स करना, कहते हैं ना एक बच्चा अपनी माँ की गोद में रिलैक्स फील करता है, ऐसे ही हम भगवान की गोद में बैठकर अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। इतना प्रेम, इतना प्रेम होना चाहिए हमारे हृदय में। सत्य का जिज्ञासु, करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति होता है गुरु को भी जो मिलता है जो सत्य का जिज्ञासु हो, जिसको खाली गुरु पर विश्वास हो। इतना मतलब सत्य का जिज्ञासु चाहिए, गुरु की बात पर ऐसा विश्वास हो अंध। अब देखिए हमारे जीवन में घटना तो हमारे मानने से घटेगी, गुरु के शब्द से थोड़ी ना घटेगी। अगर हम गुरु को अपने जैसा समझेंगे कि मेरे जैसे ही तो है, बैठे हैं उठे हैं बात कर रहे हैं, हमारे जैसे नहीं है, उनके हृदय में और हमारे हृदय में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो भाव लीला में रहते हैं और हम संसार की लीला में रहते हैं, कितना डिफरेंस है। वो हमें एक भगवान का रस प्रदान करते हैं और हम किसी को क्या प्रदान करते हैं, हम द्वेष प्रदान करते हैं, कड़वाहट प्रदान करते हैं, प्रेम कहाँ प्रदान करते हैं। क्या वो प्रेम हमारे हृदय में होता है? हमारे हृदय में प्रेम पैदा हो सकता है, लेकिन इनको खोलने के लिए चाबी गुरु है। गुरु की सेवा, गुरु की तरफ बढ़ना, एक जन्म भी इसमें लग जाए ना तो भी उस चीज को कम समझना, एक जन्म भी लग जाए तो, कि वास्तव में ये जीवन हमें भगवान के लिए मिला है, लेकिन इन कर्मों से, इस जंजाल से छुड़ाने के लिए गुरु भक्ति चाहिए। अगर सोचे कि चलो संसार में मुझे आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, तो कितना ज्ञान पढ़ लेगा वो? गुरु से उसको सहज मिल जाएगा, गुरु से उसको सहज मिल जाएगा। और जो चीज सहज मिल रही है तो उसके लिए इतनी मेहनत क्यों? तो ये प्रेम पर डिपेंड करता है कि मेरा प्रेम कितना है। तो गुरु तो हमारे चलने मात्र से सारी चीजों में ऑब्जर्व करता है कि इसका इस चीज के प्रति क्या भाव है। इतनी मतलब दैन्यता चाहिए। खाली ज्ञान भी हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। अगर खाली ज्ञान भी हमें हो गया ना और प्रेम हमारे जीवन में है नहीं, तो हम अहंकार के पुतले होंगे। प्रेम और दैन्यता हमारे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पक्का रहेगा ना कि मैं पूजा हूं, बस ये नहीं होना चाहिए, इतनी दैन्यता। अगर मार्ग में कोई चीज पड़ी है तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यही व्यक्ति उठाएगा, नहीं, अगर मुझे वो चीज दिख रही है तो मुझे ही ठीक करनी है। तो कहते हैं कि जब नाभा जी ने भंडारा किया और तुलसीदास जी उस भंडारे में आए तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी पत्तल कहाँ है? कहते पत्तल तो नहीं है मेरे पास। तो संतों की खड़ाऊ उठाकर कहते हैं कि इसमें दे दो हमें भोजन। तो कहते तुम तो प्रसाद का अपमान कर रहे हो। कि मैं अपमान नहीं कर रहा, मेरे लिए इस समय संसार की सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु यही है, संतों के चरणों की पनैया। मतलब उनकी दीनता, उनका भाव कितना था। क्यों? बचपन से उन्होंने इतने कष्ट सहन करे थे। माता से जन्म लिया तो माता नहीं रही, जिस माँ ने पाला वो माँ नहीं रही, पिता जीवन में नहीं रहे, जिस गुरु से ज्ञान लिया उन गुरु ने उनको छोड़ दिया था, मतलब दूसरे गुरु के पास शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए वहां छोड़ दिया, फिर वो भी चले गए। पत्नी से प्रेम किया, पत्नी ने त्याग दिया। तो कहने का मतलब है कि जहां वो प्रेम करते चले गए उन सब चीजों को त्याग होता चला गया। तो उनके जीवन में कितना वैराग्य था। ऐसे हमारे जीवन में जो चीजें हमसे छूटती हैं, हमारा मन दुखी होता है, लेकिन हम उससे वैराग्य नहीं लेते कि ये जीवन में मेरे से छूट रही है तो इसका कारण क्या है। भगवान मुझे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, हमारी नजर तो उस अच्छे पे होती नहीं है, तो मिलेगी कैसे वो वस्तु। तो आज ये लगता है कि जीवन में गुरु का मिलना तो हमारे लिए एक जो कठिन रास्ता है ना उसको सरल करना है। आज कौन चाहेगा कि भाई, मतलब एक छोटी एज में कौन भगवान की तरफ चलना चाहता है?
मैं तो इतने साल से देख रही हूँ, हर व्यक्ति ऐसा कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों की परवरिश ऐसी है कि उनके जीवन में भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको भक्ति में लगा ही नहीं सकते। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारे बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन संतों के लिए बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने सारा जीवन ही एक अविद्या में लगा दिया। एक ज्ञान की विद्या जो मिलनी चाहिए थी, राजा बनकर जो समाज में खड़ा होना चाहिए था, एक संसार का नौकर बना के छोड़ दिया। तो संत तो बड़े दुखी होते हैं कि अरे जा रहा है तो अविद्या में तो जाएगा, किसी का नौकर तो बनेगा। और अगर भगवान की विद्या को प्राप्त करता तो मालिक बनता, लेकिन नहीं, हम माया उसको दिखाएंगे, हम भगवान का रास्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए भगवान की श्रेष्ठता नहीं है, तो बच्चों के लिए भगवान की श्रेष्ठता कैसे होगी? आप भी सोचेंगे एक सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं आने चाहिए, बच्चा अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए। मैं तो कहूँ कि लड़कियों के लिए डॉक्टर बनना एक अभिशाप है। लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख गई, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनी है, तो उनके लिए हम एक समाज खराब कर रहे हैं। क्यों? उनके पास अपने लिए समय है ही नहीं। हमने खाली उनको मेहनत करना सिखाया, उनके जीवन में सिर्फ मेहनत रह जाती है। अपने लिए समय, परिवार के लिए समय जो एक नारी का होना चाहिए था। चलो आदमी बने तो बने, औरत एक नारी, जिस नारी ने पूरे देश को संभाला, आज वो एक घर को भी नहीं संभाल सकती। क्यों? कि पति भी काम पे, पत्नी भी काम पे, तो घर को कौन संभालेगा? और घर तो संभले ना संभले, आने वाली पीढ़ी को ज्ञान कौन देगा? भक्ति के बीज कैसे पैदा करेंगे हम? उनमें हमने भक्ति डालकर नहीं दी तो आगे भक्ति के बीज कहाँ पैदा होंगे? लगता है कि अपने लिए समय ही नहीं है। आज व्यक्ति के पास कर्म ही इतना इंपॉर्टेंट है, कहते समय ही नहीं है। ना उसके लिए अपने पास समय है, ना संसार का एंजॉय करने के लिए समय है, संसार को भी देखने का समय नहीं है। जो अविद्या हमारे काम ही नहीं आने वाली, उस पर कितना जोर डाल रखा है हमने। उस पे तो होना चाहिए, ठीक है, साइड बाय साइड कर ली, थोड़ा समय अपना भक्ति के लिए लगाएं। बच्चों के लिए भक्ति कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने अपना सारा जीवन बच्चों में लगा दिया, बच्चे भी अपना सारा जीवन उसमें लगा देंगे, क्या बनेंगे? देश का भविष्य क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? घर में हमारे जैसी बनेंगी नारियां, घर में काम करती हुई, नौकरी भी, काम भी, शरीर की तकलीफ भी। तो हमने उनको क्या दिया, क्या साचा दिया? हमने एक दुख का साचा तैयार करके दिया, हमने एक सुख की सेज लगा के तो नहीं दी कि मेरी बेटी अगर धरती पर पैर रखे तो उसकी पूजा करने वाले लोग होने चाहिए, ऐसा मान बनाऊं मैं। उसके लिए त्याग करना पड़ता, वो हम कर नहीं सकते। ज्यादा आजकल के टाइम में पढ़ाई लिखाई इंसान को पथ भ्रष्ट करती है, क्योंकि आप सारा समय कमाने खाने में लगा रहे हो, आप अपनी तरफ तो समय लगा ही नहीं रहे। और जो कमाया वो किस में लगा दिया? वो भी फालतू चीजों में लगा दिया। दुख वहीं का वहीं बना रहा, सुख कहां से आएगा? स्टार्टिंग से ऐसी हैबिट डाल दे, थोड़ा कमाओ, थोड़ा खाओ, भक्ति के लिए समय निकालो। जीवन में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। जितना पढ़ लिख जाएगा व्यक्ति, इतना एटीट्यूड आएगा, वो किसी को समझेगा नहीं। जिस घर में शादी होगी उस घर में कोई सेवा नहीं होगी, क्या जीवन होगा फिर? अगर हम लोग आजकल के भविष्य को देखें तो क्या भविष्य है? हम लोगों ने चलो अपना समय निकाल दिया, हमारे पेरेंट्स ने फिर भी हमें सेवा सिखाई, हम तो आजकल के बच्चों को वो भी नहीं सिखा सकते। तो मतलब हम एक समाज को क्या दे रहे हैं? हमने दिया क्या? हमने गुरु से ज्ञान तो लिया, लेकिन हम क्या निर्माण कर रहे हैं? चलो समाज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है हम उसको तो चेंज कर सकते हैं, अपनी पूरी ताकत तो लगा सकते हैं चेंज करने में। हम कितनी ताकत लगाते हैं? कैसे समाज का उद्धार होगा? कैसे लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? पहले उनको इतना बड़ा बनाओ, उनको बाहर भेजो, फिर डरो कि जीवन में कुछ अप्रिय घटना ना घट जाए। वो तो घटेगी, कैसे रोकेंगे उसको? अगर आपने उसके जीवन में अध्यात्म को डेवलप नहीं किया तो हम हर पल डरेंगे, हम नारियां हर पल डरेंगी।
लेकिन यही हमने अगर उसको जगाया होता, उसको एक स्वाभिमान नारी बनाया होता, तो हमारे अंदर वो डर पैदा नहीं होता। हम लोग जब छोटे होते थे तो हम कितना घर में काम किया करते थे मम्मी के साथ, और आजकल के बच्चों को उसमें पढ़ाई का ही बोझ इतना है, सिर्फ पढ़ाई। अरे वो क्या पढ़ाई काम आ रही है हमारे आज? क्या काम आ रहा है बताओ? इतने बैठ के दिन रात हमने नोट्स बनाए, असाइनमेंट्स तैयार करे, अपनी आंखों के लालटेन बना दिए हमने। क्या काम आ रही है हमारे? काम तो हमें भक्ति आ रही है अब तक, और भगवान हमें ऐसे स्वीकार कर लेते। उनके लिए जरूरी नहीं था हम पढ़े लिखे होने चाहिए। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है समाज को ज्ञान देने के लिए, भगवान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। भगवान को तो सहज, क्योंकि जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो सहज तो हो नहीं सकता, सहज नहीं हो सकता। सहजता तो अनपढ़ व्यक्ति में होती है, अब अनपढ़ तो बन नहीं सकते हम। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान से जगाओ। ज्ञान के लिए कितने लोग हैं आज देखो तो, लेकिन चलो हम तो अपने आप में खुश रहते हैं, हमें गुरु ने ज्ञान दिया, हमारा जीवन सुखमय है, ठीक है। कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी जहां जाते हैं एक विचरण करते हैं, अपने आप में खुश है, अपनी डिग्री लेकर बैठे हैं, जिसको पढ़नी होगी आ जाएगा। लेकिन सोच के देखे समाज किस ओर है, हमारा घर किस ओर है। सिर्फ हमने बच्चों को यही चीज सिखाई है, पढ़ो लिखो, बस पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ। 15 साल तक हमने कुछ नहीं सिखाया उन बच्चों को, और ये कुछ काम नहीं आने वाला। पहली बात तो शादी होगी तो सबसे पहले घर वाले जीरो करेंगे शादी के बाद, तेरी पढ़ाई लिखाई जीरो है। ले दे के नौकरी लग गई, अच्छा पैकेज मिल गया, तो भी डबल मेहनत, घर का काम भी करो बाहर का काम भी करो। अरे भैया, नारी की तो डबल शिफ्ट लग जाती है, घर का भी करे बाहर का भी करे, इतना पैसा कमाती है। कितने नौकर हैं? एक भी नहीं है। जब थक के बैठती है, पैरों में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो कितना काम करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत बड़ी सोच रखते हैं, बहुत बड़ा बन, बहुत बड़ा बन, बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, मीडियम करवाओ। इतनी हो, सुबह से लेकर, अगर लड़की सुबह जाती है दोपहर तक घर पे आ जाए, परिवार को भी देखे। छोटी जॉब हो, जैसे टीचिंग की हो गई, या कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई कि ठीक है इसमें पार्ट टाइम होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ग्रस्त भी है कि अपने घर को भी देख ले और अपने आप को भी देखे। मतलब आज के टाइम में जो डॉक्टर है, इंजीनियरिंग है, ये बड़ी बड़ी है तो सही, लेकिन औरतों के लिए मतलब मुझे आज नहीं लगता कामयाब है, क्योंकि उनके जीवन में खुशी नहीं है। भक्ति करेंगे तो भगवान दे पाएंगे आपको। जैसे अब देखिए तुलसीदास जी थे, उनके जीवन में भक्ति नहीं थी, उनको पता नहीं था भक्ति का, उनके माता ने सिखाई नहीं भक्ति उनको। उनके जीवन में एक टाइम की रोटी भी नहीं है। अब माता पार्वती कहती है कि मैं इस बालक की हालत ऐसी नहीं देख सकती कि बेचारा भूख से तड़प रहा है। तो भगवान कहते हैं सबसे पहले तो उसके जीवन में भक्ति का पाठ पढ़ाना जरूरी है, किसको ये समझ में आए कि जीवन में विशेष भक्ति है, ना कि भूख। तो कोई संत गांव में आते हैं और वो बताते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जीवन हमें भगवान के लिए मिला है। तो वो अनायास, उसने इनडायरेक्टली सुना, उसने पूछा भी नहीं, सुनने वाले ने इनडायरेक्टली सुन लिया तो भी लगा लिया, और उसने भगवान का भजन किया। अब भूख लग रही है मन में, बच्चा है 7 साल का, भूख लग रही है अंदर में, पेट में भूख लग रही है, लेकिन उसने सोचा कि मेरी माँ भक्ति किया करती थी, कुछ भगवान का नाम लिया करती थी, पूजा किया करती थी, तो इस समय मैं उसको भूल गया, तो भगवान की भक्ति स्टार्ट कर दी। अब भक्ति करने से फिर उसकी पेट की भूख शांत हुई कि माता आई, भोजन लेकर आई, उसको भोजन कराया और उसको कहा कि बेटा तू सिर्फ भक्ति कर, सारी चीज तुझे अपने आप मिलेगी। भगवान तेरे पेट की सोचेंगे ना, तू भक्ति पे ध्यान दे। व्यक्ति अपने पेट की सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा, और उसके लिए भक्ति विशेष नहीं है, भक्ति के लिए ना समय निकालता है। पेट के लिए समय निकाला, सारे साधन करे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकाला। तो जब तक हम बच्चों को भक्ति नहीं सिखाएंगे तो उनके जीवन में फल नहीं मिलेगा। भगवान देने को खड़े होंगे लेकिन दे नहीं पाएंगे, क्यों? कहेंगे जब तक इसके जीवन में भक्ति रूपी झोली नहीं है हम डालेंगे किस में। इसीलिए भक्ति हमारे जीवन में विशेष है। अगर आप उनको कर्म भी सिखा रहे हैं तो जीवन में कर्म में पी लेंगी। भक्ति भी विशेष है, भक्ति सिखानी हमें।
उनका जीवन तो कर्म मुक्त हो, वो तो अपने आप को भक्ति की लाइन पे लगा पाए। जीवन में जो साधन हमें नहीं मिले, हमारे बच्चों को मिले, है कि नहीं? कोई भी हेल्प रूप में खड़ा हो, लेकिन भक्ति विशेष है। भक्ति होगी तो कर्म काम आएगा, भक्ति नहीं होगी तो आपका कर्म भी काम नहीं आएगा। कर्म होगा जीवन में, कर्म में निपुणता होगी, लेकिन अहंकार होगा। और भक्ति होगी, थोड़े से कर्म में आप उसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि भगवान के यहाँ एक देखिए एक विधान है, नियम बनाया भगवान ने, जब तक आप कुछ दोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। तो इस प्रकृति में देखिए चाहे हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमें देना है, ये भी हमारे लिए कर्म है। अगर आप भगवान की लाइन पर लग गए तो आपको भगवान में भी कुछ देना है, नहीं तो आप बैठ के खा नहीं सकते। अगर मैं कुछ ले रही हूँ, भक्ति से ले रही हूँ, तो मुझे वो देना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मेरा गुरु का कर्म बनता है कि मुझे सेवा करनी है। सेवा मेरे जीवन में होगी तो मुझे शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भक्ति मेरे जीवन में होगी तो मुझे मानसिकता से सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में अपने आप सारी चीज आएंगी। लेकिन ये रास्ता व्यक्ति को कठिन लगता है, क्योंकि दुनिया वाले इतना बोलते हैं, अपना मन इतना बोलता है और कुछ दिखता नहीं है। लेकिन एक बार जीवन में भक्ति आ जाए, और इसके लिए कोई भाग्य नहीं बना, कोई भाग्य नहीं। भक्ति सारे भाग्य को पलट सकती है। अगर आपके जीवन में पैसा भी नहीं होगा तो भक्ति से आ जाएगा, आपके जीवन में कुछ भी चीज नहीं होगी तो भक्ति से आ जाएगी। भक्ति की रेखाएं अलग होती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अंदर में वो जिज्ञासा लानी पड़ेगी। अगर 3 बेटियों में से एक बेटी भी भगवान की तरफ निकल जाए तो कितनी अच्छी बात है, वो तो माँ का कल्याण। एक बेटी भी निकल जाए तो पूरे घर को संवार दे। अब कितनी एक पे एक विपदाएं हैं, तो कर्म तो है ना, लेकिन भक्ति करने वाले लोग कम है। तो एक व्यक्ति अगर भक्ति करे तो सारे कर्मों को तोड़ सकता है। तो ये होना चाहिए कि नहीं, एक को ही मैं बनाऊं, एक के अंदर तो ये जिज्ञासा पैदा करूं भक्ति की। एक तो बैठकर खा ले, है नहीं, पूरे उसका कल्याण कर दे, चाहे जीवन पति हो, बच्चे हो, तो उनका जीवन भी आगे अच्छा हो। तो इसलिए गुरु हमारे जीवन में भक्ति देते हैं। भक्ति से हमारा जो भाव बनते हैं, और जितने हमारे भाव बनेंगे तो हमारे जो कर्म है धीरे धीरे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे हमारे कर्म कटेंगे तो सारी चीजें मिलने लग जाएगी। सारी चीज भगवान ने हमें देकर भेजी है, लेकिन मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जीवन भक्ति की कमी होती है। मैं एक स्तंभ हूँ, एक लकड़ी है, उसको तोड़ दो आराम से टूट जाएगी, और 2 लकड़ी को इकट्ठा करो टूटेगी, और सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दो तो तोड़ नहीं सकते। सेम यही चीज है, घर में एक व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको सारे लोग उसकी मेहनत खाते हैं। एक व्यक्ति भक्ति करता है तो सारे उसकी भक्ति भी खाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अगर एक व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ जाए ना, तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए हमारा ये होना चाहिए कि नहीं, हमें ज्यादा जोर एक संसारिक पढ़ाई के ऊपर, अरे बच्चों का जीवन को खेलने दो ना। हमने उनका बचपन भी खत्म कर दिया पढ़ाई लिखाई में, कुछ तो स्कूल वालों ने कर दिया, खाली पढ़ाई का बोझ, मतलब वो अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं पाते। जितना हम लोग खेलते थे, आजकल के बच्चों का जीवन तो वैसा नहीं है। और उसके बाद फिर कुछ बनना है तुम्हें, इस चक्कर में 18 साल के बाद फिर व्यक्ति उसमें लग जाता है। मतलब जो एक जीवन था ना, जीवन में खुशी प्रेम, वो उसके जीवन में नहीं रहती है। फिर आने वाला जो टाइम होता है तो वो देगा कैसे? उसने उन चीजों को संचित ही नहीं करा तो देगा कैसे? फिर वो व्यक्ति चिड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, ना किसी को दे पाएगा, और देने का भाव भी उसके अंदर नहीं होगा। संकुचित जीवन होगा। बस उसको कुछ मिलेगा ना, उसको लगेगा ये भी मैं समेट के रख लूं, मैं किसी को ना दूं। क्यों? वो जीवन उसका किसने बनाया? हमने बनाया। हमने उसको भक्ति से खोला नहीं, और व्यक्ति भक्ति से ही खुलता है। जब भक्ति में हमारा मन झूमता है, गाता है, नाचता है, तो हमारे हृदय की तरंगें खुलती है। आपने देखा होगा, हम नाचते हैं तो हमारे दोनों हाथ ऊपर हो जाते हैं, तो क्या है, हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और संसार में जब हम दुखी होते हैं, हमारे सारी इंद्रियां संकुचित हो जाती है, क्योंकि हमने सब रिसीव करना बंद कर दिया। भक्ति हमें देने के लिए मिली है, पहले खुद रिसीव करो और दो, और बच्चों को भी सिखाओ। मेरा तो पूरा फोकस आजकल के बच्चों पर है, क्योंकि बच्चे बहुत शार्प हैं आजकल के, लेकिन हमने उनकी बुद्धि को बिल्कुल ही कट करके रख दिया है। उनकी
जो प्रज्ञा है, यानी कि उनकी शार्प बुद्धि है आज, क्योंकि आजकल फास्ट तो है ही, और हमने उनको इतनी छोटी चीज में लगा दिया। कहते हैं ना, एक कैंची मिली थी आपने और आपने उसको झाड़ने में लगा दिया, झाड़ी काटने में, उसका अच्छा यूज भी कर सकते थे। तो जो संसार में इतना अच्छा बन सकता है तो भगवान में भी अच्छा बन सकता है, लेकिन उसको सही रास्ता हमें दिखाना है। एक समय आएगा उनको लगेगा हमें सही रास्ता नहीं मिला, क्योंकि उनके पास अभी ये निर्णय करने की शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो हमारे पास है। हमारे माता पिता ने हमें सही रास्ता दिखाया, हमें जीवन में गुरु मिल गए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में क्या होगा? ये गुरु हम बने कि उनको हम एक सही रास्ता दिखाएं ज्ञान का। और जीवन में देखिए, गुरु मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति एक, और अगर गुरु परंपरा से चलने लग जाए तो जीवन अच्छा ही है। तो इसलिए सेवा और संसार की मेहनत कम, उनके जीवन में खुशी होनी चाहिए, प्रेम, उनको खुद समझ में आना चाहिए कि संसार है क्या। तो आजकल के बच्चों को ये चीज है ही नहीं, उनको संसार कितना बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। बस टारगेट है तो मेहनत है, बस मेहनत करो मेहनत करो। अरे जितनी आपके अंदर टेंडेंसी होगी आप उतनी तो करोगे, शांति तो होगी। ज्यादा पैसा लेकर के क्या शांति आएगी? कोई शांति नहीं है। और खासकर औरतों के जीवन में कोई शांति नहीं है, चाहे वो एक महान नारी बन जाए संसार में, पैसा कमा ले तो भी दूसरों के काम आएगा, उसके अपने लिए कुछ काम नहीं आएगा। वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। ले देगी 4 जोड़ी कपड़े, अच्छे खरीद लेगी, बाल अच्छे बनवा लेगी, लेकिन अपने लिए जो जीवन मिला था ना वो खत्म हो जाता है एक नारी का। वो हमारा गुरु से बनता है। गुरु हमें एक नई पहचान देते हैं कि हम भगवान के लिए आए थे और ये जीवन हमें भगवान में लगाना था, और हमें उस चीज को भूल गए। सारा समय बस अपना एक संसार में ही देना। क्यों भाई? ये जीवन मुझे, मेरे लिए भी तो मिला है, मैं भी तो उस चीज को जीऊं, मैं भी तो समझूं कि भगवान ने मुझे भी पैदा किया, तो मैं भी मुक्त होकर के जाऊं। इनकी तो रूपरेखा क्या होगी ये तो भक्ति करेंगे तो समझेंगे इस चीज को। माता की रूपरेखा वहां तक होती है जब तक बच्चे की शादी नहीं होती, उसके बाद उसकी ही रूपरेखा चलेगी, हमारी कुछ चल ही नहीं सकती। तो वहां तक तो मैं अपना रास्ता ये कवर करके रखूं कि मैंने यहाँ तक तो उनको एक ज्ञान का रास्ता दिखाया, लेकिन मेरे जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो मैं रास्ता क्या दिखाऊंगी। इसलिए हमारा आज का जो देश है वो क्यों बिगड़ रहा है? वो इससे बिगड़ रहा है, टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हम बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड हो गए। भक्ति का हास हो रहा है आज, ज्ञान का हास हो रहा है आज। इन चीजों से ही हम एक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि इन चीजों में सुख नहीं, जितनी चीज सुख देती हैं उतनी इन चीजों को रखने के लिए पैसा भी चाहिए। तो व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाएगा तो टेंशन कमाएगा। तो इसलिए गुरु हमें यही कहते हैं कि नहीं, ये जीवन हमें भगवान के, मेरा सबसे पहला लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।